हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप टू नॉलेज में। आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज है दिनांक 6 जुलाई 2020। 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डेटा स्पीड को बढ़ाने हेतु एक नई टेक्नोलॉजी में कदम रखा है, तो इसका नाम क्या दिया गया है। आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। दोस्तों क्या दिया गया है नाम इसका, स्पेंट्रॉनिक्स। दोस्तों ये उच्च गति, कम शक्ति और उच्च घनत्व तर्क और मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कम दहलीज वर्तमान और उच्च शक्ति परावैज्ञानिकरण उपकरणों को परिपत्र के रूप में एक स्रोत के रूप में प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उभरते अनुसंधान क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। इससे डेटा स्पीड बढ़ सकती है। ठीक, कुछ अन्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी। नासा ने पल्स नाम के पेंडेट का आविष्कार किया है, जो 12 मीटर की रेंज से जो है 12 मीटर की रेंज से ही आपको बता देगा, और माफ कीजिए 12 इंच की रेंज से बता देगा आपके चेहरे को आसपास क्या कहते हैं, कोई ऐसा कुछ टच करने का अगर कोई मूवमेंट हो रहा होगा तो। ठीक, तो इससे आप सतर्क हो जाएंगे। अच्छा, कौशल कनेक्ट फॉरम पोर्टल की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड और के संस्था ने 5000 मेगावाट बिजली के निर्माण के लिए सौर और थर्मल शक्ति परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ये दोस्तों क्या होगा, कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड जो उसके सीईओ कौन है, अनिल कुमार झा। 18 मई 2018 से अब तक। मुख्यालय कहाँ है इसका, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अच्छा, भारत सरकार की इसमें 71% के आसपास हिस्सेदारी है, और डायरेक्टर कौन है इसके, प्रमोद अग्रवाल। कुछ अन्य व्यवसायिक जानकारी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का आग्रह किया है। अच्छा, भारत क्राफ्ट नामक पोर्टल एमएसएमई के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने विकसित की है, जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस भी मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार ई कचरा फेंकने में भारत का स्थान कौन सा है। आइए सही उत्तर देखते हैं। तृतीय, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल वैश्विक स्तर पर 53.6 मिलियन टन ई कचरा डंप किया गया। गुरुवार को जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया ने पिछले साल 53.6 मिलियन टन ई कचरा रिकॉर्ड किया। सिर्फ 17.4% का पुनर्नवीनीकरण किया गया। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जानकारी देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, यूएन में भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इंद्रमणि पांडे। ठीक, किस देश की सेना ने हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। अच्छा, पाकिस्तान ने निगार जौहर खां को। और गुडनी जोहानसन को आइसलैंड का राष्ट्रपति बनाया गया है, और आयरलैंड के माइकल मार्टिन। ठीक, आइसलैंड की गुडनी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों सही उत्तर देखते हैं इसका। दोस्तों क्या होगा, दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। आइए देखते हैं। एसपी कोचर। कुछ अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, सिएरा लियोन। यहाँ और सिएरा लियोन में नियुक्त किया गया भारत का उच्चायुक्त। और आईसीसी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, इमरान ख्वाजा। इससे पहले शशांक मनोहर थे। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, के वेणुगोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स चेक। भारत का एकमात्र फुटबॉल क्लब जिसने अपने युवा विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 2 सितारा अकेडमी का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा दोस्तों, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। ठीक, हेड कोच कौन है इसके, कॉल क्यू ऑड्रेट। और मालिक कौन है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप। दोस्तों हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी जो क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो सौरव गांगुली जी को बनाया गया है। अच्छा, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे भारत के और कप्तान भी रहे हैं। अच्छा, अब इसका स्टेडियम कहाँ है, कांटे रावा स्टेडियम, जो ऑफिशियल स्टेडियम है इनका। और मैनेजर भी इनके कार्ल ड्यूरट है।
क्यू ऑर्डर्स, माफ कीजिए। अन्य खेल प्रश्नोत्तरी देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह दौड़ मूलतः अमेरिका में आयोजित की जाती है, ठीक है, वी राम के नाम से, वी राम। अच्छा, हाल ही में विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी के सर्वाधिक मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी को नामित किए गए रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेथ से रिलेटेड। हाल ही में अल कैमरन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर देखते हैं इसका दोस्तों, क्या होगा? अभिनेता अल्स्टन जे कैमरन, सीबी अल कैमरन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। अच्छा, बर्मुडा में इनका जन्म हुआ था और एक ब्रिटिश अभिनेता थे। साई ग्रांट के साथ वह यूनाइटेड किंगडम में कलर बार को तोड़ने वाले पहले अश्वेत अभिनेताओं में से एक थे। इनका जन्म हुआ था 1917 में बर्मुडा में और मृत्यु हुई है 3 जुलाई 2020 को केनबर्थ, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक। बर्मुडा पेम्ब्रॉक पेरिस में जन्म हुआ इनका। अच्छा, कुछ अन्य मृत्यु हुई है लोगों की जो बहुत चर्चित लोग थे। पूर्व स्पीकर उपा रामकलोवा का निधन हो गया, जो कि एक मिजोरम के स्पीकर थे। अच्छा, कुछ प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया 71 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसीवर का विकास किया है? आइए सही उत्तर देखते हैं। आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है। इसे पहले थॉमसन कॉलेज भी कहते थे सिविल इंजीनियरिंग का, और रुड़की यूनिवर्सिटी भी कहते थे, ठीक। एक अनुसंधान और तकनीकी विश्वविद्यालय है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तरी स्वास्थ्य की। CSIR और किसने मिलकर ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया है? AICTE ने। हाल ही में स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते किस वायरस की खोज की गई? G4, जो कि एक चीनी वायरस है, चीन से इनकी पता चली है ओरिजिन अभी हाल में। अच्छा, बोत्सवाना में 275 हाथियों की रहस्यमयी रूप से मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। किसे प्रिस्टले अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। माफ कीजिए, पॉल एलिविस्टोस, ठीक। अच्छा, प्रिस्टले मेडल अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको किसके नाम पे दिया जाता है दोस्तों? एक फेमस वैज्ञानिक है जोसेफ प्रिस्टले, जो ऑक्सीजन की इन्होंने खोज की थी। तो 1794 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वो आ गए थे, ठीक। तो पुरस्कार कब स्थापित हुआ? 1922 में, जोसेफ प्रिस्टले के नाम पे। कुछ अन्य पुरस्कार विजेता। भारत की ओर से डायना अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नीरज मुर्मू को। और 2020 का ग्रेट एमिग्रेंट्स अवार्ड किसे मिला है? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। और 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि झारखंड राज्य की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज और डेट से रिलेटेड। विश्व एलर्जी संगठन ने विश्व एलर्जी सप्ताह 28 जून 4 जुलाई 2020 के मध्य आयोजित किया है। इस वर्ष की थीम क्या रही? तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, क्या होगा? एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है, ठीक। अच्छा, कुछ इसके बारे में जानकारी। विश्व एलर्जी संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय छत्र यानी अम्ब्रेला संगठन है, जिसके सदस्य दुनिया भर के 89 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एलर्जी और नैदानिक इम्यूनोलॉजी समाज से मिलकर बने हैं। स्रोत विकिपीडिया से है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मिलवॉकी और विस्कॉन्सिन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थान है। अच्छा, स्थापित 1951 में हुआ था ये। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। 4 जुलाई 1776 को यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा जो होती है उस दिन। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी इस बार आषाढ़ पूर्णिमा पे ही धम्म चक्र दिवस आयोजित किया है, ठीक। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल जुलाई के पहले शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड। जूनियर एथलीटों के लिए हाल ही में टॉप्स योजना का प्रारंभ किया गया है। टॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका।
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS। ठीक, इस योजना के तहत खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए जूनियर एथलीटों को तैयार करने का निर्णय लिया है। खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है इस टाइम? किरण रिजिजू। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में, और 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में। कुछ अन्य योजनाएं, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ योजना किस राज्य संबंधित है? दिल्ली से। एक्सेलरेट विज्ञान नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान। किसान धन ऐप HDFC ने लॉन्च किया, जिसका मुख्यालय माफ कीजिएगा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश की है। थोड़ी कटिंग हो गई है, माफ कीजिए। किल कोरोना मध्य प्रदेश की योजना है और स्नेहल पोरोस योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है इसका। ठीक, अच्छा, मुख्यालय संसद मार्ग है नई दिल्ली में। अच्छा, मालिक कौन है इसका? प्रसार भारती, और 23 जुलाई 1927 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कुछ अन्य जानकारियां देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च की है? हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। शादी भाग्य योजना किस राज्य संबंधित है? उत्तराखंड से। 2021 के पेक के ऑकलैंड शिखर सम्मेलन और आभासी शिखर सम्मेलन को न्यूजीलैंड ने रद्द कर दिया है, और इंदौर शहर सबसे स्वच्छ माना गया है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया है? आइए देखते हैं सही उत्तर। झारखंड में। दोस्तों, श्रावणी मेला झारखंड के देवघर में एक प्रमुख त्योहार है, जहां हजारों भगवा पहने तीर्थयात्री पवित्र जल लाते हैं, जो सुल्तानगंज में गंगा से पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अपने आराध्य शिव को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य जानकारियां देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? शेषनाग। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वी पट्टाभी राम। और जायरस द वायरस पुस्तक के लेखक कौन है? जी विटेकर। ठीक है, अब देखते हैं हम रिवीजन के लिए क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहली स्थिति कहाँ स्टार्ट है? मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा ये योजना, मातृ वंदना योजना। एक पुरुषों का खंड खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होगा? लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। ठीक है, अच्छा, 2019 FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कौन बनी? लाल रेमसियामी। ठीक, लाल रेमसियामी। SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर नीति कुमार को। अच्छा, 34वां कौन जो खुला है, कहाँ पे खुला है? डी गुकेश में। एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए एशिया सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को। आइए अब देखते हैं रिवीजन, माफ कीजिए, 5 जुलाई 2020 का क्वेश्चन। ई ग्रंथालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर क्या है इसका दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है, किसने सही उत्तर दिया? बहुत बहुत बधाई उसको। अब देखते हैं हम 6 जुलाई 2020 का क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में किसे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है? तो ए क्विंटन डी कॉक, बी रायली रूसो, सी फाफ डुप्लेसी, डी वेन पर्नेल। सही उत्तर आपको पता ना? वीडियो कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाले आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, बेल वाले को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत